हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस प्रचार के लिए आपने मुझे चुना। सारा गौरव, सारा आदर मैं आपको देती हूँ और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज के इस प्रचार से ये जो सभी मेरे भाई बहन जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो मीडिया द्वारा मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को आज के प्रचार का बहुतायत रीति से लाभ हो। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन। तो आज का शीर्षक हम मत्ती अध्याय 6 वचन 6 से लेंगे। मत्ती अध्याय 6 वचन 6। Matthew chapter 6 verse 6। Read. तुझे प्रतिफल देगा। 6:6 मत्ती। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी काल कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड, यीशु की स्तुति हो। तो आज का हमारा शीर्षक है प्रार्थना के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ प्रेयर्स। एक उदाहरण के साथ मैं ये आज का प्रचार चालू करती हूँ। कई साल पहले एक सिस्टर मेरे पास आई थी जो बहुत दुखी थी और उन्होंने मुझे कहा, सिस्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा कि यीशु आपकी तकलीफ दूर कर सकता है। फिर उसने कहा, सिस्टर आप समझ नहीं पा रहे हो, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा, यीशु आपकी तकलीफें दूर करेगा, यीशु आपकी जो भी आपकी परेशानियां हैं वो सब दूर करेगा। फिर उसने कहा, नहीं सिस्टर आप मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि अगर मैं भी नहीं समझी तो फिर भी यीशु आपको समझ सकता है। तो उसने मुझे कहा, पर कैसे? और मैंने कहा, प्रार्थना से। हालेलुया। देखो ये जो प्रार्थना है ये एक केवल रास्ता है प्रभु को और एक व्यक्ति को या इंसान को जुड़ाने का। हालेलुया। और ये हमेशा याद रखना कि प्रार्थना का ना कोई विशिष्ट समय नहीं होता, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, और वैसे ही प्रार्थना करने वाले का विशिष्ट कोई उम्र भी नहीं होती, कोई स्पेसिफिक एज भी नहीं होता। कोई भी प्रार्थना कर सकता है, छोटे से लेके बड़े तक, है ना। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका उम्र क्या है या आप कहाँ पे हो, कौन सा समय है, कोई नियुक्त समय है नहीं, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तभी पड़ता है जब आप प्रार्थना नहीं करते हो तब। जैसे मत्ती अध्याय 6 और 6 में कहा है कि अगर हम अपने द्वार बंद करके परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, यीशु से प्रार्थना करें, तो वो बंद कमरे में सुनकर यीशु हमारे लिए द्वार खोलेगा। कौन से द्वार खोलेगा? उन्नति के, तरक्की के। जो भी आपको ऐसे लगता है कि आपके लिए ये वाला दरवाजा बंद है, वो सब यीशु मसीह खोल सकता है। हालेलुया। और आपको मालूम है कि अगर आपने एक दिन भी प्रार्थना नहीं की उस बंद दरवाजे में या अपने बंद कमरे में द्वार लगा के, तो समझ लेना कि आपने शैतान के लिए द्वार खोल दिया है। और वो कभी भी उसका भी कोई नियुक्त समय नहीं है, वो भी कभी भी आ सकता है। इसके लिए बाइबल भी हमें कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, फर्वेंट प्रेयर्स, यानी जोशीले प्रार्थना में
लगे रहो। तो मैं आज ये, हालांकि हम सब विश्वासी हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सभी प्रार्थना करते हैं सुबह उठने के बाद। हम जब उठते हैं तो हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खा पी सकते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं। हम बाहर जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, बाहर यानी काम पे जाने से पहले प्रार्थना करते हैं, खाने से पहले प्रार्थना करते हैं, सोने से पहले। ये प्रार्थना भी जरूरी है, पर मैं आज आपको इस प्रार्थनाओं के बारे में नहीं बताने वाली। मैंने कहा कि धन्यवाद देना परमेश्वर को भी बहुत जरूरी है, तो ये प्रार्थना भी जरूरी है। पर आज हम उस प्रार्थना की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग को नियंत्रित करता है। हालेलुया। जो हेवन को कंट्रोल करता है, वो वाली प्रार्थना, उच्चतम स्तर की प्रार्थना। उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट लेवल वाली प्रार्थना, वैसी वाली प्रार्थना जो यहोशू ने किया था, जोशुआ ने किया था। जैसे यहोशू अध्याय 10 वचन 12, जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 12। पढ़ो, जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 12। पढ़ो। और उस समय अर्थात जिस दिन योहा ने एमोनियों को इज़राइल के वश में कर दिया था, उस दिन यहोशू ने योहा से इज़राइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई पर ऊपर थमा रहा। यीशु की स्तुति हो। तो इस वचन के अनुसार यहोशू ने प्रार्थना की और सूर्य को थमा डाला, चंद्रमा को भी थमा डाला। हालेलुया। और सबसे बड़ी ये बात है कि उसने तो प्रार्थना की पर परमेश्वर ने सुन भी ली है ना, परमेश्वर ने सुन भी ली। और देखो वचन 14 में क्या लिखा है, वही अध्याय में वचन 14, जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 14। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें योहा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि योहा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। हालेलुया। तो इस वचन में लिखा है, इस वचन 14 में लिखा है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। हालेलुया। मतलब कभी हुआ नहीं, कभी ऐसा सुना नहीं। मतलब परमेश्वर ने वो दिन कुछ अद्भुत कार्य किया था। हालेलुया। अद्भुत कार्य। मैं आपको एक सिस्टर का ना उदाहरण देती हूँ, ध्यान लगा के सुनो। एक सिस्टर थी, बहुत ही मेहनती सिस्टर थी, बहुत ही हार्ड वर्किंग सिस्टर थी। तो हुआ यूं कि अचानक उनके माँ की आंख में ना कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो डॉक्टर के पास माँ को लेकर गई और डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम बोली गई। और फिर ये सिस्टर प्रार्थना में गई और वो समय कुछ हुआ नहीं। फिर उसने ऑफिस में फोन किया और उसने ऑफिस में ऐसे बोला कि मेरी माँ का ऑपरेशन है तो मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऑफिस वालों ने कहा नहीं, हाफ डे मिल सकता है पर छुट्टी नहीं, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है। तो उसने कहा ठीक है। और फिर सुबह सुबह अपनी माँ को वो हॉस्पिटल लेकर गई। तो जब भी वो लेकर गई तब उसने देखा कि माँ के ऑपरेशन से पहले 9 जन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर 10वां नंबर उसकी माँ का था। तो थोड़ी सी परेशान हो गई। तो उसने सोचा ठीक है, मेरे पास इतना समय है तो मैं प्रार्थना में लगी रहती हूँ। और जब उसको रकम के बारे में पता चला तो उतनी रकम उसके पास थी नहीं,
उसके पास इतना ही था जो उसने मेहनत से, अपने खुद के मेहनत से जितना भी सोना बनाया था उसके पास वही था, और उसको फिर वो गिरवी रखना पड़ा क्योंकि उसको माँ का ऑपरेशन करना था। तो उसने वो गिरवी रकम, पैसे भी लिए। तो वो जो समय था, उसने सोचा कि चलो मेरे पास समय है, माँ के ऑपरेशन के लिए टाइम है, तो मैं जाके प्रार्थना में लगी रहती हूँ। और वही हॉस्पिटल के यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन था, वहां पे उसने घुटने टेक कर ना प्रार्थना की, रो की प्रार्थना की। और उसने प्रभु से कहा, प्रभु तू तो सुनने वाला परमेश्वर है, और आपको तो मालूम है कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं, मैं खुद हूँ, और मैंने बहुत ही मेहनत से मेरे लिए सोना बनाया, मेरे बहनों के लिए सोना बनाया, और वो एक ही झटके में आज जा रहा है। ऊपर से ऑफिस में छुट्टी नहीं, और वो प्रार्थना करती गई, और अचानक से उसको याद आ गया कि चलो मैं जाके देखती हूँ कि मेरे माँ का नंबर आया कि नहीं। और अभी ध्यान से सुन लो, जब भी वो हॉस्पिटल में गई तो उसकी माँ का ऑपरेशन हो गया था। यीशु की स्तुति हो। तो उसने पूछा, पर मेरी माँ का 10वां नंबर था। तो उन्होंने कहा कि मालूम नहीं, डॉक्टर के मन में आया कि ये ऑपरेशन पहले करो, या 10वें से चालू करो। हालेलुया। तो यीशु को धन्यवाद दिया उसने। फिर उसके बाद उसको काउंटर पे गई बिल भरने के लिए, और उनके ये जो सिस्टर थे, उनके पिता बीएमसी में काम करते थे, ठीक है। तो जब भी वो काउंटर पे गई बिल भरने, तो उसने कहा कि क्या आपके पिताजी बीएमसी में काम करते? तो उसने कहा हाँ। तो उसने आज ही रूल निकला है कि बीएमसी के जो भी परिवार के लोग हैं उनका ऑपरेशन मुफ्त होगा। प्रेज गॉड। सोना भी वापस से मिला, ऑपरेशन भी फ्री में हो गया, मुफ्त में हो गया, माँ का और ऑफिस में भी वो टाइम पे पहुंच सकी। हालेलुया। सबने ये गवाही सुनी, फिर भी अपने यीशु के लिए ताली नहीं बजाई। जोर से बजाओ, आपकी ताली स्वर्ग तक जानी चाहिए। ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकते हैं। हालेलुया। मैंने ना कई बार देखा है, ये जो युवा लोग है, युवा मतलब 20 के ऊपर वाले लोग, 20 के ऊपर वाले लोग, और कई बुजुर्ग को भी देखा है कि अरे मेरा अभी तक समय आया नहीं है, मतलब मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है मेरे लाइफ में। हाँ, कोई ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे परदेश जाना है काम के लिए, बट दरवाजे मेरे अभी तक खुले नहीं है, मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, कि मैं ऐसे ही ना मर जाऊं ऐसे ही ना मर जाऊं। बुजुर्ग लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि मेरी इतनी सारी इच्छाएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, मैं ऐसे ही मरूंगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, एकदम अच्छे से है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, अगर वो परमेश्वर यहोशू के लिए सूर्य और चंद्रमा थमा सकता है, तो वो आपके लिए भी कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे चीजें तो हम देखते ही रहते हैं, पर अद्भुत, यानी किसी ने कभी सुना नहीं, कभी किसी ने ऐसा प्रार्थना किया नहीं, वैसा वाला कुछ अद्भुत करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। और हम उसको धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना ताकि हम उनका लाभ ले सके। तो ये ऐसा है। तो फिर लोग हैं, ये जो बुजुर्ग युवा, ये ना परेशान रहते, चिड़चिड़े रहते, क्योंकि कुछ मिला नहीं ना। और देखो, मैं अविश्वासी लोगों की बात नहीं कर रही हूं, मैं विश्वासी लोगों की ही बात कर रही हूं, क्योंकि ये मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो उनकी नाराजगी रहती है, फिर नाराजगी यीशु के से रहती है। तो उन सभी को मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका रिश्ता वैसा है जो यहोशू का और परमेश्वर का था, कि उसके एक कहने पे सूर्य और चंद्रमा थम गया, कि आपके प्रार्थना में इतनी ताकत है कि परमेश्वर आपके सभी दुश्मनों को ऐसा ही पकड़ के रखे जब तक आपका काम पूरा नहीं होता। हालेलुया। अगर नहीं है तो मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि प्रार्थना करो।
हालेलुया। अगर ये युवा लोगों के लिए है, अगर आपको बड़े से बड़े स्तर पे जाना है तो प्रार्थना करो। क्योंकि क्यों मैं बताऊं, एक पास्टर ने ना बहुत अच्छे से कहा था कि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, ये सबसे छोटा जरिया है ऊंचे स्थान पे जाने का। हालेलुया। सबसे छोटा जरिया ऊंचे स्थान पे जाने का। उसके लिए आपको आपके बॉस के आगे पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, इधर उधर मदद, सिर्फ एक ही करना है, घर पे बैठ के आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर देखो सब कुछ आपके लिए करेगा, सब कुछ आपके लिए तैयार होगा। अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको सब मालूम होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं जिसने ऐसे उदाहरण जो अद्भुत कार्य से परमेश्वर ने सब कुछ संभाला है, सब कुछ ऐसे ही दिया है। जैसे मैंने गए प्रचार में दाऊद का, राजा दाऊद का उदाहरण दिया था। जब भी वो सुबह उठा तब वो राजा था। हाँ, जब भी वो सोने से पहले कौन था? गदरिया था। जो दूसरे दिन उठा तो वो राजा था। तो सब कुछ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर के साथ रिश्ता वैसा बनाना पड़ेगा। तो पहली बात भी देखा कि आपकी प्रार्थना से परमेश्वर स्वर्ग में अद्भुत कार्य कर सकते हैं। अब दूसरी प्रार्थना जो उच्चतम स्तर की वाली प्रार्थना है, वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसा ही एक अद्भुत कार्य जो यहोवा ने किया दानियल के प्रार्थना द्वारा। हम पढ़ेंगे दानियल अध्याय 6 वचन 16 से 17। दानियल चैप्टर 6 वर्स 16 and 17। दानियल 6 का 16। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों के मंदिर में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। अभी दानियल ने शेरों के मांद में जो प्रार्थना की, वो प्रार्थना सुन के परमेश्वर ने अपना दूत भेजा, एंजल भेजा उसकी मदद करने के लिए। और देखो वही अध्याय में दानियल 6 20 से 23 पढ़ो। दानियल चैप्टर 6 वर्स 20 to 23। जब राजा गृह में निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? 23 तक पढ़ा आपने? 21। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीता रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैंने उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कुछ। हालेलुया। ताकि आप आपकी जिंदगी बिना टेंशन के गुजारे, है ना, कि बिना किसी बाधाएं के गुजारे। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक सिस्टर थी ना, वो बिलीवर बन गई थी, विश्वासी बन गई थी। तो वो हर इतवार प्रार्थना करने के लिए जाती थी, पर वो क्योंकि वो दूसरी जाति की थी तो जाहिर सी बात है उसका परिवार नहीं जाने देता था उसको। तो दूसरे दिन इतवार था और शनिवार के दिन उनके पापा ने, यानी उनके पिताजी ने उनको धमकी दिया था कि अगर तू प्रार्थना के लिए गई तो मैं सभी पॉलिटिशियन को वहां पे लेकर आऊंगा और तमाशा करूंगा कि तुम लोग जाति बदलते हो। हालेलुया। तो उसने ना उल्टा बोला, कुछ भी नहीं बोला। वो गई प्रार्थना करके, वो सो गई। दूसरे दिन उठी तो उसे देखा कि उसके पिताजी दरवाजे पे बैठे।
तो थोड़ा सा वो डर गई, तो वापस से वो जब ही नहाने गई तभी वहां पे ही उसने घुटनों पे जाके रो रो के प्रार्थना की। हालेलुया। और जब भी वो उठी तो वो विश्वास के साथ तैयार भी हो गई कि उसको जाना है। और देखो अभी ध्यान से सुनो, जब वो जा ही रही थी तो उसके पिताजी ने बोला, अरे तू प्रार्थना के लिए जा रही है ना, ये ले थोड़े पैसे रख। प्रेज द लॉर्ड, जोर से देखो यीशु आपके लिए ये भी कर सकता है। हालेलुया। कैसे उसने उन पिताजी और उसके परिवार के लोगों का ये जो मन है कैसे नियंत्रित किया ताकि उनकी बेटी उनके प्रार्थना सभा में जाए। हालेलुया। उनकी उपस्थिति में वो मौजूद हो। तो कभी ऐसे शेर और शेरनी के बीच अगर आप रहते हो जो आपके प्रार्थनाओं के लिए बाधाएं बनती है, आपकी तरक्की के लिए बाधाएं बनती है, तो आपको ये प्रार्थना करना जरूरी है। इसके लिए इस प्रार्थना को उच्चतम स्तर वाली प्रार्थना कहते हैं, हाईएस्ट लेवल की प्रार्थना। और देखो जैसे मैंने दफ्तरों का उदाहरण दिया, दफ्तर में भी ऐसे शेर शेरनी रहते। देखो ऐसे कई शेर शेरनी आपके दुश्मन हैं जो आपके लिए ना दरवाजा बंद करते हैं। हालेलुया। दरवाजा बंद करते हैं ताकि आपकी तरक्की ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है। स्वर्गदूत को आके बोलना, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि स्वर्गदूत वो आपके लिए भेजे और आपके दुश्मनों का मुंह बंद हो ताकि आपकी तरक्की हो। हालेलुया। और ऐसे भी प्रार्थना करो कि आपको वो समय कुछ करना ही नहीं पड़े। एक ऐसी प्रार्थना कि परमेश्वर आपके स्वर्गदूत को उनके सपनों में भेजो। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है। बाइबल में ऐसे हुआ था। उत्पत्ति अध्याय 20 वचन 3, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 3। ट्वेंटी 20 में 3। उत्पत्ति 20 का 3। रात को परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागन है। हालेलुया। तो देखो कैसे परमेश्वर ने वार्निंग दिया था उस राजा को सपने में जाके, है ना। वैसा ही प्रार्थना आप कर सकते हो कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करें परमेश्वर आपका स्वर्गदूत भेजो ताकि वो उसको वार्निंग दे, है ना। जैसे हमारे ब्रदर ने एक प्रार्थना की थी और वो ना आपका एक गवाही था कि वो उनके सपने में गया और दूसरे दिन वो इंसान आपके पास आया। ऐसी प्रार्थना है ना, तो वैसा वाली भी प्रार्थना है। और एक ऐसी प्रार्थना कि ये लोग जो आपको सताते हैं, चिढ़ाते हैं क्योंकि आप विश्वासी, उनका भी मुंह बंद हो सकता है। जैसे डैनियल के टाइम पे जो शेरों का मुंह बंद हुआ था, वो डैनियल को खा ही नहीं सका, है ना। वैसे ही वैसी वाली प्रार्थना एक उदाहरण में देती हूँ कि एक सिस्टर थी और उसका इंक्रीमेंट का समय था। ध्यान से सुनो। और उनका बॉस आया वहां से, उनका जो अधिकारी था, और वो अधिकारी ने देखा कि वो सिस्टर के जहां पे वो बैठी है वहां पे एक स्टिकर था, जीसस विल हेल्प, यानी यीशु आपकी मदद करेगा। तो वो उनसे बातचीत करने लगा अधिकारी वो सिस्टर के साथ, और वो सिस्टर ने बोला कि देखो आज बॉस हमारा इंक्रीमेंट का समय है, तो मेरा काम, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा काम आप सब ध्यान में रखें। तो उन्होंने ना उसको चिढ़ाया कि तुम्हारा
यीशु ना मदद करेगा, योर जीसस विल हेल्प। और वहां से ना वो निकल गए। वो जैसे ही वो निकल गए तो उनके साथ जो भी सहकर्मी थे यानी कलीग्स, हाँ, वो ना सब उसको ना चिढ़ाने लग गए, क्योंकि उनको क्या लगा कि इसका कुछ होने नहीं वाला, इसके लिए वो बॉस ऐसा उसको बोल के गया। तो शाम हो गई, उसका रिजल्ट निकला। अभी ध्यान से सुनो, वो लड़की का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा हो गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने खुद ही गवाही दी कि मेरा जीसस मेरी मदद करेगा। जैसे राजा ने क्या कहा था, ये दानियल जिसकी तू उपासना करता है वो परमेश्वर तेरी मदद करेगा। हालेलुया, तालियां, जोर जोर से तालियां दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, यीशु की स्तुति हो। तो ये है ऐसी वाली प्रार्थनाएं, ठीक है। तो देखो, पहली प्रार्थना, जो आपकी प्रार्थना सुन के परमेश्वर अद्भुत कार्य आसमान में कर सकता है। दूसरी प्रार्थना कि दूसरी प्रार्थना ऐसी है कि आपकी प्रार्थना से परमेश्वर स्वर्गदूत भेज सकता है। अभी तीसरी प्रार्थना, ये ऐसी वाली प्रार्थना है जहां पे परमेश्वर स्वयं नीचे उतर के आपकी मदद कर सकता है। हालेलुया। तो देखेंगे हम लोग दानियल अध्याय 3 वचन 16 से 18। दानियल चैप्टर 3 वर्स 16 to 18। दानियल 3 का 16वां वचन। सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकती हुई भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खरी कराई मूर्ति हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक और मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकती हुई भट्ठे में डाल दो। 18वां पढ़ा आपने? 20 तक 20। अभी 23 से 25 तक पढ़ो। ओके। दानियल चैप्टर 3 वर्स 23 to 25। उसी धधकती हुई भट्ठे के बीच में ये तीनों पुरुष सद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभव हुआ और घबरा उठा, खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष को बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। तो इन तीनों के बारे में हम सभी जानते हैं, शैड्रक,
मेशक और अबेदnego जो, तो ये सबको ये कहानी मालूम है कि उनको आग में आग में डाला था जो 7 गुना ज्यादा गर्म थी। हालेलुया। अगर आप ये 25वां वचन ध्यान से पढ़ोगे, 25वां वचन इंग्लिश में कोई पढ़ो, या वर्स 25। हाँ, He answered, I see 4 men loose, walking in the midst of the fire, and they are not hurt. And the form of the 4th is like the Son of God. प्रेज गॉड। ठीक है, अभी देखो वो जो था वो मूर्ति पूजा करने वाला था, उसको कैसे मालूम कि वो सन ऑफ गॉड है? कैसा मालूम पड़ा उसको कि ये परमेश्वर का पुत्र है ना? क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा करने वाला था। अभी निर्गमन खोलो, निर्गमन एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 19 वचन 16, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 16। निर्गम 19 का 16। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भरी हुई और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। हालेलुया। अब ये इंग्लिश में पढ़ो, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 16। Then it came to pass on the 3rd day in the morning that there were thunderings and lightnings, and a thick cloud on the mountain, and the sound of the trumpet was very loud, so that all the people who were in the camp trembled. हालेलुया। यानी जब भी पिता परमेश्वर जब भी वो आते हैं तब हिलना और कांपना होता है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लोग कांपने लगते हैं, मतलब परमेश्वर आ गए। आपको एक ऐसा उदाहरण देती हूं जो शायद ही आपने कभी सुना रहेगा। सुनो, ध्यान लगा के सुनो। एक सिस्टर थी, क्योंकि वो यीशु में थी, बिलीवर थी, विश्वासी थी, तो उसके ना ऑफिस में, उनके दफ्तर में ना सब उसको चिढ़ाते थे, उनका अधिकारी भी, उनका बॉस भी। तो कई दिन गुजरे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो सिस्टर को नहीं हुआ लेने के लिए, उनको ना तकलीफ होने लग गई, उनको जोर से रोने को आया। तो उन्होंने क्या किया, वो वॉशरूम गई, घुटनों पे टेका और उसने ना प्रार्थना की, और प्रार्थना करती गई, रो रो के प्रार्थना करती गई। और अचानक उनको ऐसे लगा कि किसी ने उनको हाथ लगाया, और उनको ऐसे लगा कि कोई तो भी उसको उठा रहा है और उनको दरवाजे के बाहर लेके जा रहा है। तो वो उठी और अपनी जगह पे गई, तो उनके सभी सहकर्मी यानी कलीग्स और उनका अधिकार, उनका बॉस वहां पे थे और कांप रहे थे, ऐसे कांप रहे थे। तो उसने बोला कि क्या हुआ, पूछा, उन्होंने पूछा क्या हो गया। तो उसने बोला देखो हमने आपको चिढ़ाया, हम आपसे माफी मांगते हैं, आपके परमेश्वर, आपके यीशु से हम माफी मांगते हैं, उनसे कहो कि ये सब निकाले हमसे। हालेलुया, तालियां जोर जोर से यीशु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ना व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम घुटनों में जाते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। और जब वो हमारे लिए खड़े होते हैं तो समझ लेना कुछ अद्भुत कार्य होने वाला है। और वैसे ही वो सिस्टर के साथ हो गया। देखो, तो ये वही परमेश्वर है जो उसने दानियल की मदद की, ये वही परमेश्वर है जिसने ये सिस्टर की मदद की। आज रात आप सभी लोग प्रार्थना करना।
हालेलुया। कि आपके जो भी दुश्मन है उनको परमेश्वर पकड़ के रखे, तब तक आपका काम नहीं होता। यीशु को मत छोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को मत छोड़ो। जितने भी शेर है आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके दफ्तरों में, ऐसी प्रार्थना करो कि इन सभी का मुंह बंद हो, ताकि आपकी तरक्की हो। और समझ लेना कि परमेश्वर आपकी तरक्की चाहते हैं हर तरफ से। पैसों से बोलो या आपको एक अच्छी सेहत से बोलो, सेहत के रूप से बोलो, हर जगह से वो आपकी तरक्की चाहते हैं। पर फर्क इतना ही है, प्रॉब्लम इतना ही है कि आप जुड़ नहीं रहे हो परमेश्वर से। जुड़ना जरूरी है। प्रेज गॉड। दानियल परमेश्वर से जुड़ा था, इसके लिए प्रार्थना सुनी गई। वो सिस्टर परमेश्वर से जुड़ी थी। वो जो 3 जन थे जिनको आग में डाला था, वो परमेश्वर से जुड़े थे। तब जाके ये कार्य, अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन में किया और उन्होंने वो गवाही दी। हालेलुया। गवाही देना बहुत जरूरी है। मैं क्यों बताती हूं मैं आपको मालूम है इब्रानियों में गवाही को क्या कहते हैं? आइदूत। क्या कहते हैं? हिब्रू वर्ड फॉर टेस्टिमनी इज आइदूत। उसका मीनिंग है कि वापस से करो। क्या है? वापस से करो, वही सामर्थ से और वही शक्ति से। वापस से करो, डू इट अगेन विद द सेम पावर एंड विद द सेम अथॉरिटी। तो जब हम गवाही देते हैं या हम सुनते हैं, तो हम यीशु को कहते हैं कि वापस से करो जो आपने किया है, वही अधिकार से और वही ताकत से। ये सिस्टर के लिए जो भी यीशु ने किया है, आज मैं उसकी गवाही दे रही हूं। यानी कि मैं कह रही हूं, हे परमेश्वर वापस से कर, प्रभु यीशु वापस से कर, वही सामर्थ्य से, वही ताकत से मेरे लिए वापस से कर, इन सभी के लिए वापस से कर। हालेलुया। इसके लिए गवाही देना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। गवाही, जो हम गवाही देते हैं, हम यीशु की प्रशंसा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बट उसके साथ हम यीशु को ये भी कहते हैं कि मुझे वापस से आके गवाही देनी है, तो मेरे साथ वापस से कर। प्रेज गॉड। इसके लिए गवाही देना बहुत और बहुत